आज उसी समय तीनों मां मैया सती के अनुसुईया के दरवाजे के लिए तीनों ने अपना रूप बदल के और चल पड़े। और तीनों रूप बदल के जिस समय चल पड़े, सती अनुसुईया स्नान बना रही हैं और तीनों ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माता मुझे भिक्षा दे दो। जब तीनों ने जाकर आवाज लगाई तो सती अनुसुईया ने कहा, महात्मा आए हैं, दरवाजे से आया हुआ महात्मा लौटना नहीं चाहिए। और याद रखना, हमारे दरवाजे पर अतिथि आता है तो हमारा परम धर्म बनता है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, आप उसे भिक्षा दो या ना दो, पर आए हुए अतिथि को भोजन जरूर दो। क्योंकि धर्म अलग है पर आत्मा एक है। भिक्षा मत दो पर भोजन दो, और भिक्षा दो पात्र को पात्र को भिक्षा दोगे तो तुम भी नरक में जाओगे। समझ गए ना? जो भिक्षा के पात्र है, कोई बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांग रहा है, आप जरूर दो। क्योंकि बूढ़ा आदमी रईस होने के लिए भिक्षा नहीं मांग रहा है, कहीं ना कहीं घर परिवार बच्चों से ठुकराया हुआ और वो पेट की खातिर दर दर भटक रहा है। भिक्षा दो, भोजन कराओ। पर जो बढ़िया चरे चौटे गांव में गली में भिक्षा मांग रहे, एक एक क्विंटल वजन, इनको भिक्षा देना पाप है। ये पात्र नहीं, कुपात्र हैं। इनके शरीर में बल है, आप जाकर मजदूरी मेहनत करो, शाम तक कमा सकते हो। ऐसे व्यक्ति को अगर भिक्षा नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। उससे कहो बढ़िया शरीर है भैया, भोजन करो, कर सकते हो, हमारे पास भिक्षा का व्यवस्था नहीं है। या दीदी वो भिक्षा तुम्हारी ले गया, पूरे दिन भीख मांगेगा, शाम को 2 क्वार्टर डालेगा, 1 किलो मुर्गा डालेगा, और तुम्हारे दिए हुए दान से उसने मुर्गा कटवाया, मुर्गे की जान गई, आप भी नरकगामी, नरक में जाओगे। क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी हुई भिक्षा के कारण उसने मुर्गा लिया, उसके पास धन ना होता तो मुर्गा नहीं ले पाता। आज एक मुर्गे की जान बच जाती, नरक में आप भी जाओगे, वो भी जाएगा। क्योंकि खाली बकरा और मुर्गा पालने वाला ही नहीं दोषी होता है। मुर्गा पालने बकरा पालने वाले को दोष नहीं लगता है, बकरा खरीदने वाले को दोष नहीं लगता है, बकरा काटने वाले को दोष नहीं लगता है। सबसे ज्यादा दोष लगता है कटते हुए देखने वाले को। क्योंकि एक की जान जा रही है, तुम कटते हुए देख रहे हो, और जो खाएगा वो तो सीधा डायरेक्ट ही नरक में जाएगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि बीए की किताब में हिंदी में एक दोहा लिखा है,
बकरी पाती खात है, अरे ताकी काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनके कौन हवाल। बोले बकरी ने जब पत्ता खाया तो उसे इतनी बड़ी सजा दी गई, उसकी खाल खींच के फेंक दी गई। तो बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल पत्ता खाने के कारण, और जो नर बकरी खाते फिर उनको कौन, उनके कौन हवा, उनकी दशा खराब हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी स्नान करा, कम वस्त्र में ही भिक्षा लेकर आ गई। महात्माओं से कहा भिक्षा ले लो। तीनों देख करके एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए, कहा माँ भिक्षा नहीं चाहिए, अगर हो सके तो हम तीनों भूखे हैं, अगर हो सके तो हम लोगों को भोजन करा दो। भोजन, बैठो मारो। तीनों को आसन दिया, बैठ गए, जल्दी जल्दी भोजन बनाया और भोजन परोस के लाई, और तीनों से कहा भोजन कर लो। तीनों मुस्कुराए कि माँ भोजन कराना चाहती हो कि नहीं? बोले हम तो भोजन कराने के लिए लाए। बोले जब भोजन कराने के लिए लाए तो तुम भोजन कर लो। बोले नहीं, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोले फिर कैसे भोजन करोगे? उसी समय तीनों ने कहा है मैया अरे सुन ले बात हमारी, और श्री अत्रि मुनि की नाथ, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्रता। और कहा भैया बड़ी दूर से द्वार तेरे आया, संग में साथी सारे लाया, हर करके आस तुम्हारी, हर करके आस तुम्हारी, और आए तेरे द्वार, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्रता। सुन ले बात हमारी, श्री अत्रि मुनि की नाथ, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्रता। सुन ले बात हमारी, श्री अत्रि मुनि की नाथ, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्रता। हमारे साथ ये जो संत भूखे आए, और अगर भोजन कराना है तो आप ही